हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कई दशकों पुराना है इस बॉलीवुड का इतिहास, और इस बॉलीवुड का ये एक इतिहास ही गवाह है कि इसमें बहुत से चेहरे आए, बहुत से चले गए, और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कुछ अनूठी पहचान बना ली। ऐसे बहुत सारे बड़े कलाकार हो सकते हैं, बहुत सारे दिग्गज कलाकार हो सकते हैं, और उन्हीं में से एक बड़ा कलाकार, एक दिग्गज कलाकार जो कद में बहुत छोटा है, वो इस समय मेरे साथ है। इस समय मेरे साथ हैं राजपाल यादव, जो भारत की जो फिल्मी दुनिया है उसके बहुत ही गजब के कॉमेडियन और बहुत ही गजब के एक कलाकार, जो अपनी भावनाओं की, अपने भावों की ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं कि लोग बरबस ही इनसे जुड़ते चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रजभूमि में आपका हमेशा से एक लगाव रहता है, आप यहाँ आते रहते हैं, तो ब्रजभूमि में एक बार फिर से आगमन पर स्वागत। बहुत जम रहे हैं आप इस धोती कुर्ते में। हाँ, ब्रजभूमि हमारी कुलभूमि है, और ये धोती हमारी पिताजी की देन है, हमारे दादाजी की देन है। तो फिल्म वाले लोग हैं, नौरस भूमिकाएं करते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे जैसे भी कपड़े डायरेक्टर की अर्थव्यवस्था के अनुसार पहनने को मिलते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा समय रियल लाइफ जीने का मिलता है तो कोशिश करते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति को का जो पहरावा है उसको पहन के बहुत शांति महसूस करता हूँ। इसलिए इसको पहन के कोशिश करता हूँ हमेशा कि जब अपनी कुलभूमि में आऊँ तो फिर एक अभिनेता या एक कोई भी नहीं, क्योंकि असली सुपरस्टार दुनिया के बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जहाँ पे उनका निवास हो, उनकी जन्मभूमि हो, तो वहाँ तो फिर नंगे पैर चल के इस भूमि को प्रणाम करने ही आता हूँ, और बड़ी श्रद्धा के साथ। और ये जो असली सुपर डुपर मेगा स्टार हैं, दीनानाथ हैं, इनकी छत्र छाया के नीचे बस पलता रहूँ, आप सबका प्यार पाता रहूँ। यहाँ से शुरू हो जाता है एक कलाकार। आप इनको जब टीवी पे देखते हैं तो एक अलग राजपाल यादव दिखता है। उनको मतलब स्क्रीन पे दिखने के बाद आपकी मुस्कुराहट आनी है, और जब पहले सवाल का जवाब आ रहा है तो फिर कहते हैं कि इस पूरे विश्व के सबसे बड़े अभिनेता के सामने, 16 कलावतारी के सामने कोई अभिनय नहीं चलेगा, यहाँ सीधे साधे आना पड़ेगा। आपको जैसे हम देखते हैं, मैं इससे पहले भी मैं आपसे, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं 2-3 बार आपसे मिल चुका हूँ और इंटरव्यू कर चुका हूँ। बिल्कुल अलग शेड में नज़र आते हैं आप। आज आपसे मिल रहा हूँ तो बड़े बहुत तसल्ली से हैं, सुकून से हैं, शांति से हैं। ऐसा लग रहा है कि धर्म और अध्यात्म की भूमि पे है, तो वो मिल रहा है। एक बार आप अपने पॉलिटिकल विजिट पे आए थे, तो उस समय बिल्कुल एक अलग आपका मुझे अंदाज नज़र आ रहा था। हम लोग जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल अलग। तो यही अभिनेता है जो अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से जीता है। एक परिवार है, एक व्यापार है, एक समाज है, और इन सबसे तीनों में बोलते हैं ना कि एक धर्म जो है ना, धर्म ही जो है वो कर्म की असली शक्ति है। अब धर्म को अधर्म के रूप में लीजिए तो वो राक्षसी प्रवृत्ति है, और धर्म को सुकर्म में लीजिए तो वो कर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं इसमें आज नहीं, मैं मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, और जो हमारे धर्म की शक्ति है उसकी, वो हमारे लिए कंप्लीट बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे ही मुझे अच्छा लगता है खड़े होना। और एक बहुत शुक्रगुजार हूँ, अभी हमारी फिल्म जुड़वा 2 रिलीज़ हुई, पूरे 7 समंदर में खूब बहुत अच्छा जनता का प्यार मिला, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक बहुत अच्छी फिल्म और बहुत अच्छा कैरेक्टर करने का मौका मिला, तो इसके लिए डेविड धवन साहब, वरुण धवन और हम, साजिद नाडियाडवाला जी, सब लोगों ने जिस तरीके, तो अच्छा है कि कभी कभी नीति के रूप में मिलो तो वहाँ पे चाहे राजनीति हो तो जीवन आता है, और जीवन में ही अभिनीति है, अभिनीति कोई अलग से नहीं है। तो बोलते हैं ना रियल और रील, तो जब रियल होते हैं तो राजपाल इंसान कैसे हैं, राजपाल के संस्कार क्या हैं, राजपाल की भाषा क्या है, राजपाल कैसा बैठते हैं, कैसा उठते हैं, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। लेकिन राजपाल जब रील में होते हैं तो फिर ये रिश्ते नाते अलग होते हैं कि रील इल्यूज़न है और जीवन जो है वो बोलते हैं कि यथार्थ है।
तो वो हम इल्यूजन जी रहे होते हैं, फिर उसमें हम राजपाल नहीं होते हैं। फिर जो डायरेक्टर हमें कैरेक्टर देता है, हम उस कैरेक्टर की अर्थवत्ता को समझ के उसको जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो हमारा पेशा है। और ये जीवन जो है, ये जो है वो यथार्थ है। इसमें आपके कैरेक्टर को लेकर, डायरेक्टर को लेकर के बात जरूर करनी है, एक मुझे सवाल है उसके लिए। लेकिन कई इंटरव्यूज़ आप दे चुके होंगे, बहुत बार पूछा जा चुका होगा कि राजपाल कहाँ से जन्मे, कहाँ से निकले, क्या सोचते थे, कैसे चल पड़े बॉलीवुड की तरफ। बस एक संक्षेप में बता ही दीजिए, हम आज शायद पहला मेरा मौका है तो हमारे दर्शक भी जान लें। ये 33 साल की जर्नी को बड़ा एक मिनट में कैसे बताऊँ आपको। यहाँ से उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, इसमें शाहजहाँपुर ज़िला है। वहाँ पे शाहजहाँपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है कुंडरा, जो पुवाया तहसील में आता है। वहाँ हमारा जन्म हुआ, हमारे पूज्य माता पिता वहीं रहते हैं। और हमने पढ़ाई पहले गांव में कक्षा 5 तक गांव में अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। फिर एक सुनासी जूनियर हाई स्कूल बंडा में हमने कक्षा 6 की पढ़ाई की। फिर संजय गांधी माध्यमिक विद्यालय ढगा घनश्याम से 6 और 7 और 8 की पढ़ाई की। फिर उसके सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में हमने 9th और 10th किया। फिर 11th में राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, बायोलॉजी ली थी। लेकिन उसी समय जो है हमारे सौभाग्य से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री चलती है, जो जिससे लगभग आधा शाहजहाँपुर पलता है, और वो सेना से भी कंप्लीट अटैच होती है। तो सेना से हमारा क्या पुराना रिश्ता है, ये एक अलग चीज़ है जिससे हम कभी बताएंगे खुल के कि बहुत ही, इसलिए मैं हमेशा फौजी की तरह काम करता हूँ हमेशा। और वहाँ वो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में ट्रेनिंग करने, आज भी मेरा 29वें बैच का पास आउट हूँ, पूरा बैच काम कर रहा है, मैं बगैर तनख्वाह के अभी भी उसको अपना कर्मचारी मानता हूँ। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन किया वहीं से। फिर उसके बाद चला गया भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में, हमने 2 साल 92-94 डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 3 साल 94 से 97 हमने पढ़ाई की। 97 में हम मुंबई की सरजमीन पे पहुँचे और 1 साल हमने टीवी सीरियल्स की सेवा की, छोटे रोल बड़े रोल। फिर प्रकाश झा साहब ने हमें ब्रेक दिया था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, तो उससे बहुत प्यार मिला जनता का। और फिर राम गोपाल वर्मा साहब की फिल्म थी शूल, उसमें एक सीन करने का मौका मिला। फिर उसके बाद में उनकी जंगल आई, तो उसमें जो है मुख्य जो है खलनायक के बहुत सारे अवार्ड मिले। और उसके बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी, और वो करते करते भोपाल प्रेयर फॉर रेंट तक लगभग रिलीज़ अनरिलीज जो कैमरा फेस करने का मौका मिला, लगभग 200 फिल्मों में पिछले 20 साल में मिला है। और जिसमें 25-30 मुख्य भूमिकाएं हो चुकी हैं, 50-60 कॉमिक भूमिकाएं हो चुकी हैं, 10-15 जो है वो गेस्ट अपीयरेंस हैं, 10-15 जो हैं वो पॉजिटिव रोल हैं, 10-15 नेगेटिव रोल। इस तरीके से मिला के 2017 में भी जुड़वा 2 आपके सामने रिलीज़ हुई है। ये छोटी जर्नी है, ये छोटी सी नहीं, ये बहुत अद्भुत जर्नी है। मैं अगर जैसे आपके रोल्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जुड़वा में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, एक अच्छा रोल था और अच्छे से आप निभा पाए। और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ओवरसीज भी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो मैं अचानक याद आ जाता है वो अक्षय कुमार साहब की जो एक पिक्चर थी, जो उनका वो जिसमें एक रहस्यमय पिक्चर थी, उस भूल भुलैया, उसमें कैसे अचानक, मतलब आप एक बात मुझे समझाने की कोशिश करिए कि आपको देख करके डायरेक्टर कहता है कि कुछ ऊट पटांग कर लो, या जो आपको किरदार मिलता है आप उसमें जानबूझ के कुछ ऊट पटांग कर लेते हैं। एक टीले पे आप जाके बैठ जाते हैं, बहुत सारा धुआं निकालते रहते हैं, फिर कहते हैं पुष्पा बेटी पुष्पा। तो ये सब होता कैसे है, कहाँ से निकाल लेते हैं? सर हमारा देखिए, एक अभिनेता तो आप एक बार बन जाते हो, लेकिन हम अभिनेता तो, कला का आकार बहुत बड़ा है। कलाकार बहुत आसानी से बोल देते हैं अपन कि ये कलाकार हैं, लेकिन कला का आकार समंदर से बड़ा है। अगर बोलते हैं ना कि वो दिखता है, और कला का आकार कल्पना के द्वारा दिखता है। और अगर एक मोहल्ले में 500 लड़के ऐसे होते हैं जो अलग अलग चरित्र के लड़के होते हैं, तो जब कोई भी डायरेक्टर अपनी इंटरप्रिटेशन हमारे सामने रखता है कि हमें इस मेंटालिटी का कैरेक्टर चाहिए, तो उस मेंटालिटी को हम एब्जॉर्ब करके और फिर कोशिश करते हैं कि अगर राजपाल यादव ये कैरेक्टर होता तो कैसे करता। इसलिए कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि फिल्म हमेशा नई बनती है, तो पुराना कैरेक्टर नहीं दिखना चाहिए। जैसे जंगल की बात करता हूँ, तो हमारे लिए जंगल के बाद में हमारे लिए बहुत आसान था कि हम दाढ़ी लगा के अपने जंगल जैसे रोल करते रहते,
और एक टाइप हो होके लोग बोलते ये भी हैं, इन्होंने इतनी फिल्में की हैं, लेकिन हम एक कैरेक्टर को एक बार से ज़्यादा जीना नहीं चाहते। इतने हमें रोल मिले उसके बाद में कि जंगल जैसा कैरेक्टर है, तो मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे बोला कि आप क्लिपिंग काट के लगा लो, मेरे बस की बात नहीं इस कैरेक्टर को दोबारा जी पाना, क्योंकि एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। तो जैसे मैं सूरज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमेशा की सुबह से कि आज क्या मतलब मिल पाएगा या क्या सीख ये राजपाल भाई कहीं ना कहीं आपकी भूख है कि आप शांत नहीं हो रहे हैं। भूख तो होते ही जा रहे हैं, भूख बढ़ती जा रही है। एक डिश खा ली, जंगल जैसी कोई एक डिश खा ली, लेकिन अभी एक और नहीं खानी है, कुछ और नया प्रयोग, क्योंकि एक प्रयोग धर्मिता बहुत जरूरी है। आई थिंक वो आप हमेशा करते हैं। मैं एक बात पूछना, हो जाता है प्रयोग, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कलाकार तो अपना 100% देता है ना, कलाकार तो अपना 100% देता है। इसी में एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 200 के लगभग फिल्मों की आपकी यात्रा हो गई। अब यहाँ पर जाकर के मैं अगर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, संवाददाता हूँ, इससे अलग हट जाऊँ तो मैं आपकी फिल्मों का दर्शक भी हूँ, मैं आपका प्रशंसक भी हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि आप कजिन भी हैं क्यों, कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार, कथाकार, जिनमें कार लगा हुआ है, वो चाहे निर्माणकार, जैसे बोलते हैं ना कि मिस्त्री भी आता है जो मकान का निर्माण करता है, जितने कार हैं वो हम सब एक दूसरे सब भाई। अभिव्यक्ति शोइंग मीडियम होता है, चित्रकार अपनी चित्रकारिता के माध्यम से दिखाता है, आप अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से चित्र पैदा करते हैं, लेकिन हम कोई, हम लगभग 9 रस है ना, तो 9 कजिन अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। चलिए, ये रिश्ता बना लेने के लिए और इसको सार्वजनिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब डायरेक्टर कोई फिल्म का प्लॉट चुन रहे होते हैं तो वहां पर जब उनको लगता है कि चलो मुझे राजपाल को कास्ट करना है, तो वहां पर फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसा लिखो जो राजपाल के लिए सूट करता हो, या जो कुछ लिखा जाता है उसे आप उसके हिसाब से ढलना चाहते हैं? नहीं, अब मैं ये बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ, तो आप सबके दुआ से ऐसा है कि डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर ये रोल आप नहीं करोगे तो ये काट देंगे, लेकिन ये रोल दूसरे के लिए नहीं करवा सकता, ये आप ही कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। और हम, डायरेक्टर कैप्टन होता है, हम टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है वो डिज़ाइन करता है कि आप क्या भूमिका, आप बॉलिंग करोगे कि आप बॉलिंग, वो पूरी। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मेरा एफर्ट उतना रहे, ताकि वो बोलते हैं ना 400 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, तो एक हाथ में जब दौड़ते हैं तो दूसरे को पकड़ाएं, दूसरा तीसरे को पकड़ाए, और यही कम्युनिकेशन होता है, यही बैलेंस, जिसमें बैलेंस अगर हो गया, अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, तो उसको अच्छी टाइमिंग बोलते हैं। और हम अच्छी टाइम के पुजारी हैं, या तो हमें 0 मार्क दो या फिर 100 मार्क दो, बीच वाले मार्क्स में कभी पास नहीं होना चाहता। वो आपकी फड़क नजर आती है, क्योंकि एक अलग किस्म की फड़क है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने वो चीज़ें हासिल कर ली। राजनीति क्यों भूख की तरह से खड़ी हो गई आपके सामने? भूख नहीं, आप एक अभिनेता थे, किस अच्छे स्तर से आपका, मतलब एक फैन फॉलोइंग की बात करें, एक संतुष्टि की बात करें, हर दिन एक नया लक्ष्य, अलग चुनौती, उसको पाने के लिए शिद्दत से काम, कहाँ से आप चल दिए राजनीति में? राजनीति भूख नहीं है, राजनीति जीवन है। और हम लोगों ने अपने अपने विभाग बांट के अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच के राजनीति का विनाश कर डाला है। हम बोलते हैं साहब हम तो मीडिया वाले लोग हैं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना। वो बोलते हैं हम तो साहब सुनार लोग हैं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना। वो बोलते हैं हम कलाकार लोग हैं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना। हम तो उद्योगपति लोग हैं, हमारा का राजनीति से। फिर राजनीति का लेना देना किससे है? हमारे बीच के लोग अगर जब हम राजनीति को सेवा के रूप में लेंगे, तब राजनीति का सही स्तर पहुंचेगा। मेरा सवाल इसलिए था कि जैसे आपने सोच बना ली, आपने कहा कि ठीक है, क्यों ना पार्टिसिपेशन करें। हमेशा हम बुराई ढूंढते हैं कि राजनीति गलत हो रही है, जाइए शामिल होइए, उसे ठीक करिए, दैट इज ओके, वो बात ठीक है, बिल्कुल मान लिया। लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया या जो स्टार्ट ली, वो कहीं से कंप्लीट नजर नहीं आती। एक ऐसा नहीं लगता कि वेल प्लान्ड वे में, या तो कहीं ऐसा लगता है कि आप बट गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई शीश महल बने तो उसकी ईंटें से शुरुआत होती है। बरगद का इतना बड़ा पेड़ बनता है जाके, पहले उसका बीज लगता है, एक छोटा सा पौधा लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है जाके। हमारे मन में राजनीति को लेके पिछले 5 साल की प्लानिंग थी। हमने 15 साल में कभी भी किसी पार्टी विशेष को या किसी पार्टी के व्यक्ति को कभी भी विवाद के रूप में कोई बयान नहीं दिया आज तक, क्योंकि हम जीवन से बहुत प्यार करते हैं, देश से बहुत प्यार करते हैं। हमने पहले तो ये डिज़ाइन किया कि हम राजनीति कैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं मशवरा वाले और कुछ लोग होते हैं सेवा वाले। सेवा और मशवरा आपको अच्छी लगे तो स्वीकार कर लो। 365 दिन होते हैं साहब,
365 दिन में 200 दिन जो है, एक अच्छा अभिनेता, क्लास का अभिनेता 200 दिन से ज़्यादा शूटिंग नहीं कर सकता। उसके बाद 165 दिन बचे। मुझे लगा कि 12 महीने होते हैं, तो हर महीने अगर 8 दिन अच्छी मशविरागिरी दी जाए, मस्खरागिरी करते करते, तो हो सकता है कि जो हमारा चल रहा है हम लोग बीच की आज राजनीतिक स्तर, आज हम एक दूसरे देश की बात नहीं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के स्तर पे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कुछ काम किया जाए कि हर महीने अगर 8 दिन मशविरागिरी के लिए निकाल लें तो 12 8 96। ये 365 दिन में अगर 100 दिन सलाह करोगे तो 265 दिन काम भी करोगे या 365 दिन खाली सलाह करोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई शादी करवाता है, कोई NGO खोलता है, कोई ऐसे मदद करता है, कोई वैसे मदद करता है। मुझे अपने 365 दिन में 100 दिन निकालने थे सेवा के लिए। तो मैंने पार्टियां ना करके पार्टी बना ली। अब पार्टी में 2017 में पार्टी का जन्म हुआ है। इस पे क्यों जिम्मेदारी दे रहे हो कि ये मतलब पार्टी अभी गंभीर होके, अभी सरकार बना के और अभी पूरी सेवा करने लगे? पार्टी पहले उस लायक हो तो जाए जो सेवा के लायक हो पाए। तो कोई भी आज जो पार्टियां चल रही, इनकी 10-20 साल की मेहनत है, और बल्कि और ज्यादा सालों की 30 साल की मेहनत है। चलिए, मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार से पूरा सवाल नहीं, हम ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। मेरा ये मानना था कि आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन मुझे मानना था कि मैं एक कलाकार से अच्छी बातें कर रहा था। एक नेता से बातें करते हुए मुझे लगा कि मेरे क्योंकि आपने एक पंच लाइन तो मुझे दे दी है, पंच लाइन आपने मुझे दे दी कि मस्खरी के साथ साथ अगर मशविरा कर लिया जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा हो क्या है कि इतनी सरलीकरण, हम लोग आजाद लोग हैं, हम गुलामों जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जूझ रहे हैं जो इंडिया में जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग इसको थोड़ा बैठ के संवाद के माध्यम से थोड़ा सरलीकरण कर लेंगे, कलाकार को जब कलाकार सबसे समझदार होता है। कलाकार को जब बोल दिया जाता है अरे आप कला करिए, आपको जीवन क्या मालूम, अरे आपको मालूम क्या, जीवन में अंदर इतने गोते लगाए होते हैं जो पेट से लेके गले तक भरा होता है, वही सबसे अच्छा मस्खरा बनता है जाके। और जो मस्खरा बन ही नहीं सकता जिसने जीवन को ना समझा हो, और उसको कलाकार कैटेगरी में सिर्फ डाल के आप उसका जो है उसको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। मैं दुनिया के हर कलाकार को बोलना चाहता हूँ कि कला जीवन से बनती है, और अगर आप कलाकार हो ही नहीं सकते जब तक जीवन से ना जुड़े हों। इसलिए सारे लोग खूब कला करिए, अपने अपने काम करिए, लेकिन अपने कुछ दिन, 100 दिन, 50 दिन जो आप निकाल पाओ, उसमें जाके आप जीवन से जुड़ के अपनी जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया, सातों समंदर में पहुंचाया, इसकी सेवा करो। जब हमसे एक बार हम संसद भवन बैठे थे, आपको बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। हम बैठे ऐसे ही टीवी देख रहे थे, संसद भवन चल रहा था। एक किसी अभिनेता ने कोई बात बोली तो दूसरा एक बुजुर्ग अभिनेता बोलता है अरे आप ये फिल्म नहीं है, बैठ जाइए, आपको नहीं है। इतना सस्ता समझते हो कलाकार को? जो आदमी मतलब एक आकृतियों को मन में डिज़ाइन करके उसको चित्रित करके उसको चित्र चलाने की क्षमता रखता है, उसकी बात जिस दिन सुन लोगे उस दिन जीवन जीना सीख जाओगे। मैं उस प्रामाणिकता के साथ बोल सकता हूं, और दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी जो समझता है कि वो देश का सबसे अच्छा सेवागीर है और कलाकार को वो सोचता है कि ये कला है, मैं उससे 8 घंटे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि क्या तुम मिसकम्युनिकेट कर रहे हो या हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर्वसंभाव पार्टी 2017 में जन्म लिया है। पहले तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, अब पार्टी कैसे चलेगी, फिर जैसे उसकी एक सैद्धांतिक विचारधारा होती है। अभी राजपाल यादव के कश्मीर से कन्याकुमारी सातों समंदर में फैंस हैं, फॉलोअर नहीं हैं। लेकिन जिस दिन राजपाल यादव की विचारधारा सुनेंगे उनको राजपाल की एक्टिंग और 10 गुना अच्छी लगेगी, और जो मशविरागिरी होगी उसमें सच में आत्मसात करने की सच्चाई मिलेगी। आप 10 साल तो दीजिए हमें, 10 साल हमारे सिद्धांतों मैं तो इंतजार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, क्योंकि मैं आपका प्रशंसक हूं और मैं मेरी बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं जिनका प्रशंसक हूं, अगर वो ही सिर्फ कला के माध्यम से छोड़िए समाज की वास्तविकताओं में एक बदलाव के तरीके से भी आगे बढ़ जाए, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपका पेशा मत। अब मैं इस विषय को छोड़ना चाहता हूँ। एक सवाल है मेरा, खेती क्यों नहीं? अच्छा एक सवाल बताइए बस, नहीं मैं मानता वो सब ठीक है, वो लोग करते होंगे, इससे थोड़ा सा हट जाते हैं कि राजनीति की बहस इस समय
मैं इतना कर रहा हूं कि मैं खुद भी थोड़ा सा एग्जॉल्टेड हूं और मेरे दर्शक भी हैं, तो मैं राजपाल यादव के माध्यम से सबको थोड़ा सा नवीनता और ताजगी देना चाहता हूं। फिर भी एक सवाल फिर भी रह गया, क्योंकि आप थोड़ा सा नहीं, वो कमल हासन साहब ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद, इसको क्या कहेंगे? सुन तो लिया होगा ना बयान? ये पिछले 2-3 दिन से लगातार जर्नी में था। बड़ी ईमानदारी की बात, ना सही से वक्तव्य पढ़ा है। पहले मैं इसको बस जल्दी से कोरिलेट कर देता हूं। पहले कमल हासन साहब राजनीति में आने की कुछ चर्चाएं चलती हैं, फिर वो तैयारी करते हैं। अभी जब देश के 2 प्रमुख प्रांतों में चुनाव चलने जा रहे हैं, मतलब गुजरात और हिमाचल, वहां पर हिंदू आतंकवाद का उन्होंने शगुफा छोड़ा। क्या मानते हैं कहीं पर भी हिंदू आतंकवाद जैसा कोई चीज कहीं पनपती है? ये अगर कमल हासन साहब ने बोला है कि हिंदू आतंकवाद के ऊपर कोई भी टिप्पणी की है, तो मैं इस चीज़ का बहुत विनम्रता के साथ बहुत तगड़ा तीखा विरोध करता हूं। और ऐसी बात इतने बड़े कलाकार को नहीं, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना मुस्लिम आतंकवाद होता है, ना ईसाई आतंकवाद होता है, ना सिख आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। वो राक्षस होते हैं, वो किसी भी खानदान में पैदा हुए हों, किसी भी परिवार में पैदा हुए हों, किसी भी समाज में पैदा हुए हों, किसी भी धर्म पे पैदा हुए हैं, वो जहाँ पैदा हुए उसके नाम पे कलंक है। वो किसी के सगे नहीं होते हैं। ये बड़ी, वो उसका कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी जो आतंकवाद का रास्ता अपना रहा है, वो हमारे बोलते हैं ना कि रामायण में जो हम लोग बोलते हैं खरदूषण त्रिशरा, भस्मासुर समान होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं, और वो जिस परिवार, वो जहाँ भी पैदा हुए वो कलंक है। ठीक है, बस सवाल को अंतिम चरण में ले जाते हुए, अब तक किए हुए भूमिकाओं में सबसे अच्छे, हालांकि मैंने कहा, मैं शायद आपको जितना समझ पाया हूं, आप थोड़ा सा कुछ अलग हैं, आप विद्रोही भी हो जाते हैं कभी कभी। विद्रोही बचपन से रहा। हाँ, वो समझ में आता है, खुद से ही लड़ते हैं, हर चीज को अपना परसेप्शन देते हैं। 200 फिल्मों में लगभग आप कैरेक्टर प्ले कर चुके, सीरियल्स में कर चुके, कहीं पर जाकर के लगा हो, हालांकि आपने कहा कि आप मुझे विद्रोह के साथ जवाब आ सकता है कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो रुक जाऊंगा, ये बड़े जवाब होते हैं, लेकिन फिर भी घर में बैठ के अचानक बैठे हैं, बच्चों के संग बैठे हैं, बिल्कुल अकेले खुद के संग बैठे हैं, तो लगता है ये वाला कैरेक्टर मेरा अब तक का ठीक था। एक तो क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है, और कोई ऐसा कैरेक्टर जो राजपाल यादव अपनी ज़िंदगी में जब ईश्वर से मिलन हो उससे पहले करना चाहते हो? नहीं, अभी उसके लिए तो ये तो कुंडली पता नहीं है, लेकिन जो आगे के जो कैरेक्टर डायरेक्टर्स हमें देते हैं, मैं उसको बहुत श्रद्धा से सुनता हूँ, श्रद्धा से लेता हूँ। लेकिन अभी कुछ जैसे द ग्रेट जलंधर, बड़ा डॉन, शेर बहादुर, सूरमा, सुंदरकांड, आयो है राजा, ये 5-6 कैरेक्टर अभी 18-19 में आपको देखने को 20 मिल जाएं, और उनके साथ और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन द ग्रेट जलंधर जो है, वो जिस दिन पर्दे पे आएगी, वो एक हर अभिनेता की, जैसे बोलते हैं ना कि तेंदुलकर साहब ने 400 मैच खेले, 100 सेंचुरी मारी, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अभिनेता की लाइब्रेरी में जाने वाली फिल्में होती हैं, जो जिनको अभिनेता जिनकी वजह से, तो हम 400 फिल्में करें, 5, जब तक जीवन है, जब तक फिल्में करना है, ये तो कला का तो कला प्राथमिकता है। लेकिन अभी अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि द ग्रेट जलंधर पर्दे पे आ जाए, तो एक कलाकार की लाइब्रेरी में आने की फिल्मों की शुरुआत हो जाएगी। चलिए राजपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सभी विषयों पर, जिन विषयों पर हम आपसे संबंधित विषयों के साथ साथ कुछ और विषयों पर भी आपने बहुत खुल करके अपनी राय रखी है, कला के बारे में बातें की हैं, समाज के बारे में बातें की हैं, अंदर एक कलाकार के क्या कुछ चल रहा होता है, नवरस के अतिरिक्त भी कभी कभी कुछ अन्य रस भी जन्म ले जाते हैं, तो उस सब के ऊपर आपने बात की। रहता है तो बचपन से कबड्डी बहुत खेलता था, और हमेशा सीखा कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, ये भी ताकत से नहीं, हमेशा मेंटल ताकत से होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ कि ईश्वर वाले ने क्या छोटा बनाया, बड़ा बनाया, ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद ने इतनी हाइट बढ़ा दी हमारी, और उसमें टाइमिंग इतनी अच्छी कर दी कि मैं जब बहुत ज़्यादा सोचने लगूं तो पूरा जब निकाल के एक तरफ फेंकता हूं, अकेले में जाकर कोई ना मिले तो अकेले 10-15 राउंड कबड्डी की तरह मार लेता हूं, ताकि फिर रिलैक्स होकर आगे बढ़ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटे कद का एक बहुत बड़ा अभिनेता, जिनने पूरे साक्षात्कार में 2 प्रमुख बातें कर दी हैं। राजपाल यादव, जो अपने ही एक अलग अलमस्त नज़र आते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई मस्खरा जाकर के समाज में
में मशवरा देने लगे तो धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद का न तो कोई हिंदू जाति होती है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है और वो अपनों तक का दुश्मन होता है। ये दो बड़ी पंचलाइन पूरे इस साक्षात्कार में आई है। मैंने कहा कि छोटे कद का बड़ा अभिनेता, छोटे लोगों को हमारे समाज में, जैसे हम लोगों ने जब से जन्म लेकर समझदारी सीखी तो माता पिता से सुना, शिक्षकों से सुना, समाज से सुना कि जो नाटे लोग होते हैं, छोटे, वो बड़े विलक्षण होते हैं। तो संभवतः वो चीज़ यहाँ पर सच बैठती है। अब तक 200 से अधिक फिल्मों में किरदार कर चुके हैं। अभी मैंने कहा कि पुष्पा, बेटी पुष्पा कहाँ जा रही है, जब आप उसे याद करिए, जब आप शाहिद कपूर और करीना कपूर की वो फिल्म याद करिए जिसमें करीना कपूर बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, उसमें किस तरह से फड़कते थे, दौड़ते थे, न जाने कब इनके सिर पे कोई आके घड़ा लग जाता था। अभी भी अगर इनके बगल में भी बैठ कर देखें तो फड़कते हैं, छोटे से कद के हैं। तो ये इनकी चाल आप देखें तो हम लोग जहाँ पर जाके 2 कदम रखेंगे, 7 कदम चल के आगे पहुँचते हैं। तो एक अलग किस्म की स्पंदन है, एक अलग किस्म की स्फूर्ति है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक जो किया है वो मन से किया है और आधा आधा नहीं करता। 20% के 40% के रेशियो पे नहीं रहता। सफलता चाहिए, 100% चाहिए। उसी लक्ष्य को हर दिन नई तैयारी के साथ, नई चुनौती के साथ शुरू करता हूं। लेकिन इसके बीच में अभी भी वो राजनीति की तरफ से अपना ध्यान नहीं हटाते हैं। उनका कहना है कि 365 दिनों में से 265 दिन के बाद 100 दिन राजनीति को मेरा देना लक्ष्य है। तो इस प्रकार नव रंगों से भरपूर राजपाल यादव जो इस स्फूर्ति से अपनी इस कुलभूमि पर आए, यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक से आशीर्वाद लिया और हमसे बातचीत करते हुए बस यही कह गए कि ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है। न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।